गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत अकबरी लोटे का प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर है, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वह अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वह पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े। सेकंड क्वेश्चन है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? 2 उत्तर है इसका। 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भाप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। क्वेश्चन 3, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। आंसर है इसका, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है तथा वह अपनी पूरी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। क्वेश्चन 4 है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। इसका आंसर है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। क्वेश्चन 5, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीदा। क्वेश्चन नंबर 6, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। आंसर है इसका, बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। इस रहस्य को वो झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उस दिन रात्रि में बिलवास जी को देर रात तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी क्यों? लिखिए। झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वह अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप से संदूक में रख दें। इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच में इस बातचीत से क्या पता चलता है? आंसर, झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती हैं। पहली बात है, झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। दूसरी बात है, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद लाकर नहीं दिया होगा। तीसरी, झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? तो आंसर है इसका, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और उनकी पत्नी के सामने उनकी बेइज्जती हो जाती। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? तो इसका आंसर है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें जुर्माना भरना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या होता यदि जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती?
उसका आंसर है गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 12, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को भी उल्लू नहीं बनाना चाहिए। भाषा की बात, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरे, उदाहरण आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार और रोचक बना दिया है। कहानी से वाक्य चुनकर लिखिए जो आपके सबसे अधिक मज़ेदार लगे। पहला वाक्य है, अब तक बिलवासी जी को अपनी आँखों से खा चुके होते। दूसरा है, कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी, उसका बाप डमरू माँ चीलम रही हो 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते।